लिए नाभि का ज्ञान होना जरूरी है। अभी उस पीछे वाले सूत्रों में क्या कहा कि जिसको आप जानना चाहते हो उसका ज्ञान होना जरूरी है। जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक आप क्या कर पाओगे, किसका चिंतन करोगे, किसका मनन करोगे? ठीक है। लोगों को इतना इतना मूर्ख बनाया गया है ना ध्यान के पीछे, अभी भी बनाया जा रहा है। अभी भी बड़े बड़े लोग जो है ना ध्यान का आयोजन करते हैं, परंतु उनको ध्यान करना और शरीर के ऊपर आगे पीछे घुमाते रहेंगे और रिलैक्सेशन को ही ध्यान बता देते हैं। ठीक है। ध्यान इतना आसान नहीं है। ध्यान के लिए अभी हम क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं? आप लोगों को भी ध्यान, मैंने कहा कि ध्यान की हजारों विधियां हैं, एक नहीं। कितनी है? हजारों विधियां हैं, परंतु आप लोग उस योग्य बनो तो। ठीक है। अब जो ज्ञान आप लोग ले रहे हो, एक आध बार ध्यान का चस्का लगा भी दिए तो फिर आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। ठीक है। चलो हम ध्यान करवा देंगे आपको, बहुत सी पद्धतियों की तरह ध्यान पता है हमें, परंतु हम वो ध्यान नहीं कराएंगे जिससे कि आप कहीं पहुंचे ही ना। मेरे मेरे साथ ये भी है कि मैं गलत रास्ते पर नहीं ले जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर 50 लोगों को गलत रास्ते पे ले जाऊंगा तो 50 लोगों की जो आत्मा है, अगर वो दुखित होती है तो उसका पूरा का पूरा पाप हमें ही लगेगा। ठीक है। तो मैं किसी के तरह, ध्यान के लिए तो सानिध्य की जरूरत होती है पूजा जी हमें, क्योंकि हम ध्यान में बैठे थे लोग ना, पूछिए पूछिए ध्यान जो कर रहे थे वो वास्तव में ध्यान कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। सबके ऊपर पैनी नजर होती है कि ध्यान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है। ध्यान करने के लिए तो कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो देखते हैं, अगर होगा तो प्रयास करेंगे। जी बोलिए। क्या करवाते हैं? शुभम साधना में क्या करवाते हैं? आप लोगों ने किया है? क्या होता है उसमें? तो वो तो अभी प्रकृति धरातल पे है, उससे हाई लेवल का ध्यान हम लोग कर रहे हैं। अभी वो केवल प्रकृति धरातल पे ही है ध्यान, सोहम सोहम। ठीक है। तो वह केवल आप इंद्रियों को कह रहे हो, उससे ऊपर नहीं उठ रहे हो। अब जो जिनको अल्प ज्ञान है, जिनको कम ज्ञान है, उनके लिए तो ठीक है। ठीक है। ये आभास दिला रहे हो कि तुम, आप अपने अपने आप को कह रहे हो कि तुम सोहम हो। तुम श्वास प्रश्वास की क्रिया प्रतिक्रिया को बता रहे हो, उससे ऊपर उठ के ध्यान करिए। असल में किसी की हम टिप्पणी टीका नहीं कर पाते हैं, करते हैं, परंतु हमें जब सत्य के मार्ग पे चलाना होता है तो मुझे थोड़ा कुछ जो सत्य होता है उसी पे बोलना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। जो वास्तविक सत्य है उस पर आना पड़ेगा, जहां आपको जाना है, जिसका आप उसको ध्यान कर ही नहीं रहे हो तो फिर इधर उधर का ध्यान करके करोगे क्या? मैं तो बार बार आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोगों को दिल्ली जाना है, ट्रेन पकड़ रहे हो मुंबई का, तो फिर जाओगे अपने स्थान पे पहुंचोगे आप लोग? बताइए। जब आप लोगों को दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ो, फिर मुंबई की क्यों पकड़ रहे हो? उम्र बीत जाएगी, जन्म बेकार हो जाएगा, समय खराब हो जाएगा। अब लोग कहते हैं, कुछ लोग कि किशोरी पे ध्यान करो, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे भगवान पे ध्यान करो, इस पे ध्यान करो। तो ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं? बताइए।
उसको भी करके आप कहाँ पहुंचोगे, ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि जिसको पूजोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे। तो कहने का मतलब है कि अभी आपकी यात्रा फिर अधूरी हो गई ना। फिर आपको आपको क्या चाहिए? आपको तो पूरी यात्रा चाहिए, एकदम एकदम परमानेंट वाली यात्रा चाहिए, भटकने वाला नहीं यात्रा चाहिए आपको। ठीक है, कि फिर आना पड़े, फिर जन्म लेना पड़े इतना मेहनत करने के बाद। बात समझ में आ गई? एक छोटा सा मेहनत करने के बाद फिर आपको आना, इतना मेहनत कर रहे हो इस जन्म में और आपका लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है, आपके केंद्र में ब्रह्म है ही नहीं है, तो फिर सब बेकार है मेहनत आपकी। यदि आपके केंद्र में भगवान है, केंद्र में कोई और वस्तु है, केंद्र में कोई इधर उधर की वस्तु है, केंद्र में कोई विचार है, केंद्र में कोई शब्द है, तो आप ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाओगे। केंद्र में कोई मूर्ति है, केंद्र में कोई आपका बनाया हुआ भगवान है, तो वो वहां तब नहीं पहुंच पाओगे आप। भ्रमित होकर के रह जाओगे। आपकी जो यात्रा है, जो मेहनत है, वो भी बेकार जाएगी। और आपको लगेगा कि मैं तो बड़ा तप किया हूं, मैं तो बड़ा साधना किया हूं, मैं तो वास्तव में मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। केवल झूठी दिलासा देते रहोगे आप। अधिकांशतः व्यक्ति, तो मैं बता दूं आप लोगों को, झूठी दिलासा देकर के अपने आप को जिलाते हैं कि मैं तो ध्यान करता हूं, मैं तो समाधि लगाता हूं। झूठी दिलासा है, बिना मतलब की दिलासा है। ज्ञान है ही नहीं तो क्या दिलासा दे रहे हो भाई? अब मैं आपको बोलूं कि आप आत्मा के बारे में 100 शब्द बोल दो तो नहीं बोल पाओगे आप। मैं आपको कहूं कि ईश्वर के बारे में 1000 शब्द बोलो तो नहीं बोल पाओगे। 100 शब्द भी नहीं बोल पाओगे ईश्वर के बारे में, तो कैसे आप ध्यान कर लोगे बताओ ना। मैं कहूं कि परमात्मा के विषय में 50 शब्द बोलो, प्रकृति के विषय में बोलो, कितने लोग बोल लोगे प्रकृति के विषय में? नहीं बोल पाओगे, ज्ञान ही नहीं है। तो चिंतन क्या करोगे आप? मेरे कहने का मतलब ये है। ज्ञान अनिवार्यता है। ज्ञान की बिना अनिवार्यता के आप ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते हो। ये सांख्य भी कहता है, सांख्य पीछे वाले सूत्रों में अभी जो हमने पढ़ाया, तो उसमें ये भी कहा है कि यदि ब्रह्म तक पहुंचना है तो ज्ञान अनिवार्य सत्ता है, उसके बिना तो आप पहुंच ही नहीं सकते हो। और ध्यान तो करना पड़ेगा, ध्यान किए बिना आप पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है।